तो भाई चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं जहां हमें अपना क्लोथ्स डोनेट करने हैं। वॉलमार्ट अभी हम आ गए हैं। अभी हम पोस्ट करेंगे, जो हमें सामान लेना है वो दिखाएंगे, उसकी प्राइस दिखाएंगे। इंडिया वाले प्राइस में आप नोट कर लेना कितने की है, ये बताना इंडिया में क्या है। हेलो हेलो एवरीवन, आज का इंट्रो हम मारवाड़ी में शूट करते हैं। तो भाई मेरा नाम है उदय और मैं कनाडा रिया करूँ। नाम न दिखाऊंगा कि मैं पूरा दिन क्या करूँ। जो मेरा घर है अड़े मैं रही हूँ, मेरे घर के जस्ट सामने गुरुद्वारा है। अभी ये फजा रहा है लॉन्ड्री कर बहातर। मेरा घर में भी लॉन्ड्री है कुछ, तो वहाँ भी बैग में सारा कपड़ा रख लिया, क्योंकि मैंने कुछ कपड़ा ही जो मैं डोनेट करूँगा वो भी बताऊँगा कैसी करी ही क्या कद करी ही। टायर लागे हुए ही तो थान बैग थार कौन चालना पड़े, और बैग में ठाणु भी कौन चाहूँ। आज छुट्टी है और मैं आज बस भजन को ठाणु। तो भाई अभी मैं दिखाऊंगा आपने क्या आगे क्यों है, कहीं से कपड़ा लो या करी। अब हिंदी पे स्विच करता है। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश आ रही है, दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे। एंड बारिश तो आएगी ही, क्योंकि हम रहते हैं रेन फॉरेस्ट में। तो काफ़ी लोग यहाँ पे रह के ही कंप्लेन करते हैं कि भाई बारिश क्यों होती है वैंकूवर में इतनी। वैंकूवर क्यों है, ये तो वैंकूवर है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बट धीरे धीरे मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि बारिश तो होगी यहाँ पे, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में हम रहते हैं। बड़ा सुंदर होता है रेन फॉरेस्ट में रहना भाई। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि हाउ वी डू लॉन्ड्री। तो भाई चलते चलते अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें अपना क्लोथ्स डोनेट करने हैं। डोनेट करने का रीज़न ये है कि भाई मैं इंडिया से कपड़े लेके आया था और मैंने बड़े यूज़ किए, एंड अब वो ऑलमोस्ट डाइंग स्टेज पे आ चुके हैं। सो इट्स बेटर टू डोनेट। आई थिंक वो रिसाइकिल होते हैं, या फिर अगर रिसाइकिल नहीं होते तो उन्हें वो शायद डोनेट कर देते हैं होमलेस वगैरह को, या नीडी जो लोग होते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ हमें ये कहाँ मिलेगा। हमारे पास में कोई डोनेशन के लिए जगह नहीं है, तो उसका आंसर होगा नियर एनी फायर स्टेशन। तो ये फायर डिपार्टमेंट है जहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़ी होती है, मोस्टली होता ही होता है एरिया में। उसके जस्ट सामने आप देखोगे डोनेशन बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं भाई 3 फ्लैग। तीसरा मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता, ही गैस वो इंडिजीनियस लोगों का है। दूसरा जो है इसमें ब्रिटिश फ्लैग भी दिख रहा है आपको, वो ब्रिटिश कोलंबिया है। तीसरा कनाडा है ही है यहाँ पे। ये होता है भाई जिनके अंदर आप अपना कपड़े डोनेट करते हो। सिटी बाय लॉ प्लीज़ डू नॉट लीव एनीथिंग आउटसाइड, जैसे कि उन्होंने रखा हुआ है। सो यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग आउटसाइड, जस्ट पुट इट इनसाइड। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, यहाँ पे आओ, इसको नीचे इधर से अपने कपड़े निकालो। सो ये वाली 2 चीज़ें हैं। अब मैंने इनकी जेबें चेक नहीं किया, तो मुझे लगता है मुझे चेक कर लेनी चाहिए बजाय के रिग्रेट करने के। ये वाली तो मैंने दिस वाज माय फेवरेट पेन। इसको मैंने एक बार फाड़ लिया था काम करते टाइम, फिर उसे ठीक करवाया था। इंडिया से शायद मैंने 1500 की ली होगी, एंड फिर जब ठीक करवाई तो $10 लगे, तो महंगी हो गई। फाइनली आई गॉट समथिंग। तो कैंडी के लिए मैं खाऊंगा, टाइम पास हो जाएगा। दिस इज़ चाइनीज़ कैंडी, आई गॉट इट फ्रॉम माई मैनेजर। ये न्यू ईयर पे खाते हैं वो है, एंड आई डोंट थिंक आई एम लूजिंग एनीथिंग। सो देखो अभी मैंने यहाँ पे रखे हैं दोनों पैंट्स। अब इसे उधर की तरफ कर दो, अब वो गिर गई इसके अंदर, खाली हो गया। दैट्स इट। उन्होंने मुंह बना रखा है पूरा। नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्ड्री विच इज़ राइट देयर। तो भाई ऑलवेज डोनेट सो दैट दैट थिंग कैन गेट रिसाइकल, बिकॉज पहले मुझे पता नहीं था, मुझे ये था कि डस्टबिन में डाल देते हैं। बट यहाँ पे ये सिस्टम अच्छा है, यू कैन गिव इट टू देम, दे विल रिसाइकल इट फॉर यू, एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। अभी हम करेंगे रोड क्रॉस। तो यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं लगी हुई, बट इफ़ आई एम वॉकिंग हियर, जो भी सामने से साधन आ रहा होगा वो रुकेगा लाइक दिस। यहाँ पे ही डेंटल क्लिनिक भी है, फिजियोथेरेपी एंड मसाज सेंटर भी है। उसके साइड में फार्मेसी, उसके साइड में लॉन्ड्री है, उसके आगे इंडियन रेस्टोरेंट, उसके जस्ट सामने एक गैस स्टेशन है। सो मेरे अराउंड सब कुछ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। So if you are living in Canada and everything is far from you, just try to move somewhere
जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाए। ईजी होती है लाइफ, वरना आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। ओके, आई विल पुट रिव्यू। सो you can give me $5. I transfer you $20 in the account. Okay. So you are going to transfer $20. Yeah. Right? So your balance is nil? I think so. So भाई अभी मैं जितना भी अमाउंट मेरा होता है लॉन्ड्री के लिए मैं एक बार में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इससे पहले मैं कॉइन्स कैरी करता था, बट हियर इन दिस लॉन्ड्री वी डोंट हैव टू डू दैट। वी जस्ट ट्रांसफर योर अमाउंट टू द लॉन्ड्री एंड नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे आओ, उनसे कैश लो, दैट्स ईजी। मेरे पास इनका बैंक अकाउंट पहले से है, मैं उसको $20 डाल दूँगा, विच इज़ फॉर अ मंथ। जैसे हम इंडिया में यूपीआई करते हैं, सेम प्रोसेस होता है। इसमें ये भी है, ये भी है और ये भी है। नंबर ये क्या क्या है? ऑप्शन होता है सिक्के डालने के लिए। जलते जाएगा, कम होते जाएगा। तो भाई अभी हम बाहर निकल के आ चुके हैं। ये लॉन्ड्री है एंड दिस लॉन्ड्री इज़ ओन बाय एन इंडियन। मैं जिस आइलैंड पे रहता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम पुराने घर हैं एंड पुराने घरों का ऐसा नहीं है कि घर इतने पुराने की जर्जर हो चुके हैं, बट उनमें वायरिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है जिससे कि मशीन्स जितना लोड नहीं उठा पाते, जो भी सीन है। बिकॉज आई एम लिविंग ऑन आइलैंड। मैं आपको दिखाऊंगा आइलैंड कैसा है और मैं कहाँ पे रहता हूँ। अभी मैंने टाइमर लगाया है लगभग 25 मिनट का। आई विल कम बैक इन 25 मिनट्स। टिल देन आई विल गो फॉर अ वॉक। दैट्स व्हाट आई डू एवरी टाइम। दिस इज़ अ वॉक वे। इधर जो दोनों लाइनें हैं उधर से हम जाते हैं एंड सामने जिम भी है जहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पे ठेका भी है। तो जो दारू पीने वाले हैं उनको बता दूँ भाई ठेका भी हमारे पास में ही है, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ कन्वीनियंस स्टोर। नेक्स्ट इज़ इंडियन स्टोर। वहाँ सुशी मिलती है। आगे एक सलून, एवरीथिंग इज़ राइट हियर। उसके जस्ट साइड में ही पिज़्ज़ा स्टोर है विच इज़ वेरी नाइस पिज़्ज़ा स्टोर, जहाँ से हम खाते हैं भाई। दो है, एक न्यू वेस्ट है, एक क्वींसबोरो इस आइलैंड का नाम है एंड वहाँ पे पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है। ओके, मैं मेरी जिम दिखाने के लिए आया हूँ इधर। तो ये हमारी जिम है, यहाँ पे ठेका है, वहाँ पे हमारी जिम है। मोटिवेशन 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 मोटिवेशन। उसके साइड में होटल भी है, उसके साइड में केक स्टोर भी है, बेकरी भी है। अब हम जाएंगे वहाँ जहाँ हम आपको दिखा पाए कि भाई लोकेलिटी कैसी है, कैसे लोग हैं, कैसे घर है एंड नदियाँ दिखाएंगे आपको। नदियाँ भी हैं यहाँ पे। और बाकी आपको मेरा राजस्थानी में दिया हुआ इंट्रो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा देन आई विल कीप दैट वन फॉर ईच एंड एवरी वीडियो। एंड आई थिंक मुझे ऐसा करना भी चाहिए कि जितने पंजाबी लोग हैं भाई वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज उनकी ऑडियंस भी पंजाब से है। यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी रहते हैं। दैट्स वेरी ट्रू दैट कैनेडा इज़ ऑल्सो पंजाब। तो या इसीलिए मैंने सोचा है कि भाई मैं भी अपनी लैंग्वेज बोलूँ, ताकि कम से कम मेरे वहाँ जो देख रहे हैं लोग वो भी तो देखें कि भाई राजस्थान से भी लोग बाहर जाने लग गए। अभी भाई मैं आप लोगों को ना घर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे घर कैसे होते हैं। तो जस्ट मेरे साइड में लाइक 1 2 3 4 5 6 लगभग 10 घर यहाँ पे बने हुए हैं। सारे एक ही तरीके के बने हुए हैं क्योंकि बिल्डर्स एक लॉट लेते हैं, उसमें घर बनाते हैं। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि दिस एवरीथिंग इज़ हायर देन द ग्राउंड लेवल, क्योंकि ये आइलैंड है। सो दिस इज़ फ्लड प्रोन, इसलिए यहाँ पे घर थोड़े ऊपर बनाते हैं। रेजिडेंशियल तरीके से आप नीचे वाले फ्लोर पे नहीं रह सकते। आई ऑल्सो लिव ऑन मेन फ्लोर, उसका ये रीज़न है। बाकी घर देखो आप, लॉन आगे है, लॉन पीछे भी होगा। साइड में बारबेक्यू के लिए जगह बनाई हुई है। घर बड़े सुंदर सुंदर है। मोस्टली या डबल स्टोरी है यहाँ पे, सबको स्टेयर से चढ़ना पड़ता है। एंड पहले ना मैंने मूविंग का काम किया है एंड वी मूवर्स
लिटरली हेट स्टेयर्स और टाउन हाउसेज। रीज़न बीइंग, टाउन हाउसेज भी दिखाऊंगा आपको आगे, वहाँ पे टाउन हाउसेज भी आ रहे हैं। उसका रीज़न ये होता था भाई चढ़ ही नहीं सकते आप, सामान ले जा ही नहीं सकते। लोग अपने घर में ताजमहल बना लेते हैं और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसे ऐसे ऐसे मूव कर देंगे। हम भी इंसान ही है भाई, हम नहीं कर सकते। बाय द वे मैंने एक चीज़ और दिखानी थी। अभी मैंने जो जैकेट डाली है दिस इज़ वाटर प्रूफ। तो जैसे मैंने बताया कि लाइटली रेनिंग होती रहती है, इंडिया जैसे झमाझम बारिश नहीं होती यहाँ पे, तो इसलिए हमें रेन कोट या फिर वाटर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ चीज़ें पहननी ही पड़ती है, वरना बीमार हो जाओ और बीमार हो जाओगे। 2 बार बोल दिया, कोई नहीं, 2 बार बीमार हो जाओगे अगर आप भीग जाते हो तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ, दिस इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ। पैंट भी वाटर रेजिस्टेंट है, मैंने नई ली है कॉस्को से। कॉस्को से क्यों लिए भी आपने देखा, मैंने 2 पैंट्स जो थी मेरी मैंने उधर डंप कर दी, रिसाइकिल के लिए दे दी, क्योंकि भाई काम पे मल्टी पॉकेट पैंट्स चाहिए होती है एंड इट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड गुड पैंट्स हियर। यहाँ पे मटेरियल जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का होता है, इंडिया में जीन्स थोड़ी भारी होती है, बट दैट्स व्हाट आई फील। इफ़ यू फील द सेम कि आप कनाडा रहते हो और आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती जैसे इंडिया में मिलती थी, कमेंट करना भाई, सबको रिलेटेबल लगती है चीज़ें। फिर मैंने ये वाली पैंट ली है विच इज़ मल्टी पॉकेट। यहाँ पे पॉकेट है 1 2 3 सारी, काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं यहाँ पे एंड इसको ना आप शॉर्ट्स भी बना सकते हो। इज़न्ट इट कूल? आई नो इट्स कूल। अब देखो ये टाउन हाउसेज है, तो टाउन हाउसेज को कैसे पता चलता है? टाउन हाउसेज भाई एक जैसे घर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे घर एक लाइन में होते हैं एंड सेम सिचुएशन है यहाँ पे। इसमें सबसे नीचे होता है ग्राउंड, बेसमेंट बोल देते हैं उसे, उसमें आप अपना पार्किंग एरिया होता है, उसके ऊपर आपका लिविंग स्पेस, प्लस में आपका किचन होता है, उससे ऊपर आपके बेडरूम्स होते हैं। मोस्टली टाउन हाउसेज इसी तरीके से बने होते हैं। काफ़ी बार जो बेसमेंट है उसी में एक ऑफिस स्पेस भी बना हुआ होता है, जहाँ पे आप अपना नॉर्मली सारा सामान रख लेते हैं। देखो पार्किंग स्पेस ऊपर वो बना हुआ ही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रिवर। अभी भाई मैंने बताया मैं आइलैंड पे रहता हूँ, अभी मैंने कोई 2-4 मिनट वॉक किए वहाँ से यहाँ तक एंड हम कहाँ आ चुके हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। सो दीज आर द पार्किंग एरियाज़। यहाँ पे लोग अपना पार्किंग स्पेस होता है। मोस्टली लोग पार्किंग के लिए इन्हें यूज़ नहीं करते, दे यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पज़। एंड मैंने जूम इन क्यों कर रखा वो दिखाता हूँ। ये कौवे भाई यहाँ के, ठीक है, दीज आर लाइक सो बिग इन साइज़ कंपेरेटिव टू इंडियन कौवा, हम बोलते हैं कागला। और ये घास को उलट पलट कर रहे हैं अर्थवॉर्म्स के लिए आई गेस, क्योंकि भी बारिश आई हुई है इसलिए। बहुत बड़े होते हैं भाई साइज़ में, एंड जंगल में और भी बड़ी साइज़ के होते हैं ये। अभी देखो आपको हम दिखाते हैं। ये देखो भाई, जस्ट थोड़ी देर वॉक करके आप एक तरफ नदी के किनारे आ जाते हो, दूसरी साइड में जहाँ मैं रहता हूँ, अगर मैं मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट वॉक करता हूँ तो दूसरा एज आ जाता है। सो इट्स लाइक ए काइंड ऑफ ट्राइंगल। इस साइड चलोगे तो इधर वाला आ जाएगा, उस साइड चलोगे तो उधर वाला आ जाएगा। उसे आई डोंट नो क्या कहते हैं। तो देखो सामने आपको बोट हाउसेस भी दिख जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो बोट हाउसेस है सामने, एंड ये वाला बड़ा सा यार्ड खड़ा है यहाँ पे, एंड दिस वन इज़ अबंडेंट। ये टूटा हुआ है भाई, इसमें तो कोई जाएगा तो आ नहीं पाएगा, एक ही बार जाएगा वो इंसान फिर। भाई यहाँ पे लोग ऑल द टाइम दे लाइक रनिंग, क्योंकि हेल्थ यहाँ पे मोस्ट नेसेसरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एवरीबडी इज सो कॉन्शियस अबाउट इट। ये देखो, तो जब पानी ऊपर आता होगा तो शायद ये भी डूब जाता होगा, ऐसे बांध रखा होगा अभी तो इसे। देखो भाई मैंने आपको दिखाया उधर बाहर यॉट्स खड़ी हुई थी बहुत सारी। ये देखो ये वाला जो है शेड के अंदर पार्किंग या फिर डॉक है, जिसके अंदर इन्होंने आई गेस यार्ड या फिर कुछ खड़ा कर रखा है, बिकॉज भाई वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होती हैं, उनको कोई भी ऐसे अनसेफ कंडीशंस में रखना नहीं चाहेगा। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर दे डॉक देयर यॉट्स। बड़े महंगी होते हैं भाई ये। और यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लोटिंग है, सब कुछ फ्लोटिंग है यहाँ पे। एक घर है, कुछ तो नाम लिखा है रॉयल सिटी मरीना, होम ऑफ द रॉयल सिटी याच क्लब। तो याच क्लब्स होते हैं यहाँ पे। मैनेजर थी यार, कोई तो थी, हाँ मेरे साथ एक मूवर था, उसकी वाइफ मैनेजर थी इसकी। सो या दिस इज़ अ गुड प्लेस रहने के लिए। अभी हम वापसी लेंगे, वापसी लेने का कारण क्योंकि हमारा टाइमर 25 मिनट का था, मेरे को वॉक करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, पॉडकास्ट सुनते सुनते पता नहीं चला। अभी मैंने अपने कपड़े ड्रायर में डाल दिए, इट्स लाइक 33 मिनट्स, 33 मिनट बाद फिर से आएंगे, तब तक कपड़े हमारे सूख जाएंगे, रेडी।
बाय द वे मैंने घर पे नाश्ता कर लिया था, चाय पोहे दबा के खाए मैंने, बट इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए आई विल गो एंड हैव अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। पीछे क्वींसबरो पिज़्ज़ा है, जस्ट सामने न्यू वेस्ट पिज़्ज़ा है। आई विल गो फॉर न्यू वेस्ट पिज़्ज़ा दिस टाइम। ये देखो बिल्कुल छोटा सा पिज़्ज़ा रेडी टू ईट। चीज़ पिज़्ज़ा ही अभी, दूसरा है नहीं। Hi, you don't have veggies right now? No, it's a cheese and pepperoni. Okay. Just cheese or cheese with pepperoni? Cheese and pepperoni. Can I get one slice with cheese? तो $2 कितने होते हैं? $2 में आपको पटाख से कुछ खाना है। You can eat here. Get yourself. Here we go. We are done with laundry right now. Going to घर। यहाँ पे 2 बसेस चलती हैं, जो सामने से आ रही 410, जो हमारे घर की साइड चलती है दैट्स 104। Right now I'll go home. हाय आंटी जी, कैसे हो? कितना बढ़िया एकदम। उधर हाँ जी। उधर चलना? मैं 22nd स्ट्रीट जाके आ रहा था एकदम। अच्छा उधर चलना? हाँ, ओ अच्छा। आप बताओ कैसे हो? आप ठीक हो? बारिश आ मैं रही? पतीला रखा था, जहाँ मोरे रख दो। हाँ, आप रख दो, डोर खुला ही होता है वैसे तो। हाँ। खुला ही है डोर। खुला है? हाँ अच्छा जी, ठीक है। उधर रख दो। ठीक है ठीक। तो भाई किस्मत आपकी कि आपकी क्या मेरी है कि भाई ओनर जो थे वो जस्ट बाहर निकले ही थे एंड शी इज़ सो नाइस, सो दे treat me and my like housemate, they treat them really well. And right now I'm going to 22nd street, क्योंकि सामने स्टेशन है। तो मैं शाम को सो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है यार, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। अभी मैं उठा, अब 22nd स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि जो मैंने आपको रिवर दिखाई उसका दूसरा एंड किधर है। देखो भाई, मैं अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रिज पे बीचों बीच हूँ। मेरे जस्ट साइड में गाड़ियाँ देख पा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। पर टेस्ला खड़ी, कम से कम 30-40 टेस्ला खड़ी है, ब्लैक टॉप जितनी मोस्टली टेस्ला तो। और सामने आउटलेट से सारे। सो यहाँ से जब हम क्रॉस करते हैं तो देखो फ्रेजर का ये वाला एंड इधर आता है, इसके जस्ट सामने सनसेट होता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। सामने वैंकूवर है, फार एंड इन मिड दैट्स वैंकूवर। सामने स्काई ट्रेन्स आती है। सो यहाँ से बड़ा शानदार नज़ारा आता है। कई बार तो इतनी शानदार सनसेट वीडियोस में लेता हूँ, फोटोज में लेता हूँ, बहुत प्यारी लगती है। ऑन द अदर हैंड सामने जो बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है, आई थिंक तो दिख नहीं रहा है आइल जो में, वो एलेक्स ब्रिज है। तो कई बार अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये 2-3 ब्रिज ऐसे हैं जिनसे आप फ्रेजर को क्रॉस करते हो। एक भी जगह ब्लॉक हुई तो बड़ी दिक्कत आती है लोगों को क्रॉस करने में। गाइस, दिस इज़ 22nd स्ट्रीट स्टेशन। यहीं पे से हम ट्रेन लेते हैं, वेदर इट्स फॉर डाउनटाउन, वेदर इट्स फॉर सरी। सो दिस इज़ द प्लेस विच you have to get all the buses all around, and वो तो पता ही आपको डाउनटाउन से। Guys, this is 22nd Street Station from front view। अब हम आपको दिखाएंगे ट्रेन कहाँ से जाती है, why we call it sky train। You guys can see the train passing is on the bridge। तो ये ना ऊपर ही चलती है ना maximum times, goes to a tunnel, but mostly it is like running on the track only, so that's why it's called sky train। ये वाली स्काई ट्रेन है। दूसरे साइड में जो है कैनरा लाइन, वो मोस्टली अंडरग्राउंड है आफ्टर क्रॉसिंग द फ्रेजर।
वो भी किसी दिन आपको दिखाएंगे, विच गोज़ टू एयरपोर्ट एज वेल. सो whoever is coming to airport, try to get public transportation rather than taking a metro. वॉलमार्ट अभी हम आ गए हैं. अभी हम क्रॉस करेंगे. जो हमें सामान लेना है वो दिखाएंगे, उसकी प्राइस दिखाएंगे. इंडिया वाले प्राइस में आप नोट कर लेना कितने की है, ये बताना इंडिया में क्या भाव. इधर आने का सबसे मेन रीज़न था टमाटो, विच इज़ 1.73 टाइम्स 64 और 65 आई है, 66 के आसपास चल रहा है अभी डॉलर. यहाँ पे ऐसे पॉलीथीन लगी होती है, इसको आप तोड़ के अपना सामान रख सकते हैं. ये देखो भाई, ऑलमोस्ट लाइक इट विल बी $4 फॉर यू. इसमें आपको 4 आलू पराठे मिलेंगे, जो कि 400 ग्राम. टोटल कितने होते हैं? 4 पीसेज होते हैं आलू पराठे के. जब आपके पास कुछ बनाने के लिए नहीं है तब आप आलू पराठे बना लो, चाय के साथ में खाओ, मस्त मज़ा आता है. इसके अलावा मैं क्या लेने का मैं भूल चुका हूँ, बट आई थिंक वॉक करेंगे, कुछ फालतू तो खाएंगे. बाकी मुझे फॉइल पेपर लेना है. दही, हलाल वाली दही जो होती है उसका इंडिया जैसा टेस्ट होता है मोस्टली. बाकी यहाँ पे गरका वाली भी रखी है, पनीर भी है. आई थिंक मेरे को सूट नहीं करता है यहाँ का पनीर, तो हम जस्ट टेकिंग दही. इधर से मैं सही नहीं आ रहा, शायद इधर से मैं गोरा आने लग जाऊँ. यस, आ गया. तो अभी मैं जस्ट घर पे आया हूँ. अभी हम खाना खाएंगे. मोटा हो गया हूँ क्या, पतला होने की कोशिश करेंगे इसी बात पे. सो अभी मैं घर आया हूँ. घर पे आने के बाद में हमारा सबसे पहला काम होगा सारा सामान रखना फ्रिज में, सेटल डाउन करना, और उसके बाद में खाना खाऊंगा. और सोच रहा हूँ शावर लेके सो जाऊँ, क्योंकि इफ़ यू डू दैट यू फील बेटर, यू हैव गुड स्लीप. एंड देन कुछ सोचा है रूटीन बनाने का. अगर वो रूटीन बनता है तो कल वाले दिन की आपको वीडियो में अपलोड कर दूँगा. मे बी यू गाइज विल लाइक इट. एंड ये पूरी सोकिंग वेट हो चुकी है. अभी इसको मैंने इधर टांग देना है ताकि ये सूख जाए. घर में हीटिंग होती है कनाडा में, आपको पता ही होगा ये सब. तो that's it for today guys. If you guys think it's a good idea to show you कि भाई हमारी लाइफ कनाडा में कैसी होती है, and I have lots of friends as well. I'll try to introduce them in my videos as well. So this is it for today. Next video में मिलते हैं. Bye. Subscribe to my video, like my channel. Bye.